हेलो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट पे, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। वास्तव में वहाँ पे गंगा और यमुना ही नदी मिलती है और भूगर्भ में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे नीचे सरस्वती नदी चल रही है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। और अभी हम वहाँ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? बोट द्वारा। आप देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। ये आकाश पक्षियों से हरा भरा हुआ है। कितनी ज़्यादा बोटें हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक साथ में जैसे कि मानो 5 से 10 हज़ार बोट चल रही है। हर बोट पे इतने ज़्यादा लोग हैं। मतलब कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि नदी में मनुष्यों का जन सैलाब आ गया। कभी कभी हम पढ़ते कि बाढ़ आई है, पूरा पानी का जन सैलाब आ गया। क्या है? नदी में मनुष्यों का जन सैलाब आ गया। इस बार का कुंभ कुछ अलग ही मिजाज का लग रहा है, कुछ अलग ही लग रहा है, कुछ अलग अलौकिक लग रहा है, अकल्पनीय लग रहा है। हमने कभी ऐसे ना माँ गंगा को देखा था, ना माँ यमुना को देखा था, ना माँ सरस्वती को देखा था। और प्रयागराज इतना सुंदर दिखता है। आप कल्पना कीजिए, आपकी कल्पना के बाहर का होगा कि प्रयागराज कितना सुंदर दिख रहा है। नदी में से हम बोट के द्वारा देखेंगे तो कितने, देखो आप, एक कितने पक्षी अच्छे से आराम से मज़े ले रहे हैं। वो लोगों को देख रहे हैं कि भाई क्या हुआ है, अचानक ऐसे इतने लोग कहाँ से आ गए हमारे एरिया में। इस बार के जो मतलब हमारे भगवान शंकराचार्य जी, हमारे अखाड़ाओं के महापुरुष हो, हमारे नागा साधुओं और भक्त संख्या इतनी ज़्यादा, मतलब संख्या में आए हुए लोग हैं कि आप कल्पना कर ही नहीं सकते। आप देखिए तो कितनी बोटें जा रही है, आप देखिए तो सही। लोग कितने मग्न होके जा रहे हैं। कोई भजन गा रहा है, कोई माला कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ गुनगुना रहा है, कोई बस ये नज़ारा देख के खुश है। आप मतलब बात ही ना पूछिए इस बार प्रयागराज और महाकुंभ के बारे में। ऐसा महाकुंभ ना कभी सदियों में हुआ था और ना कभी होगा, क्योंकि महाकुंभ मतलब कुंभ तो बहुत थे, इतने अलौकिक थे, दिव्य थे। पर इस बार के जो कुंभ में लोगों का जो हुजूम उमड़ा है, स्वयंभू लोग हर गांव से, अब पूरे भारत में जितने भी गांव है, हर गांव से 10-10 लोग तो महाकुंभ में गए ही है। मेरे खुद के गांव में से 50 से 100 लोग गए हैं। और यूपी तो सारा का सारा, यूपी के तो सारे के सारे गांव में से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, आपने कल्पना नहीं की होगी कि इतने लोग आएंगे। और हमारा जो यमुना नदी का, गंगा नदी का, सरस्वती नदी का जो संगम होता है, उसकी तो मतलब आप कल्पना ही मत कीजिए। और वहाँ जाके जब हम डुबकी लगाते हैं पानी और बाहर निकलते हैं, उसके बाद जो ऊर्जा महसूस होती है, मालूम नहीं है वो क्या है। हम जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मूड, एक डुबकी लगाने से मूड कैसे स्विंग, कैसे चेंज हो जाता है, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, किसी को मालूम नहीं पड़े। हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या का परिणाम है, उसका फल है जो हम वहाँ एक डुबकी लगाने से भी हमको इतनी ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है। और ये सबको देख कर तो लग रहा है कि योगी आएंगे और दिल्ली पे छाएंगे। अब देखिए लोग हवा में से पैराग्लाइडिंग करके देख रहे हैं। आपने देखा? तो योगी का आना आता ही है। जो लोग मतलब महापुरुष योगी बनते हैं उसके तो बात ही कुछ और है। और इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन
और माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो इस बार स्वच्छता के बारे में जो सोचा है। इतना स्वच्छ कुंभ तो पहले नहीं होता था। कुंभ अलौकिक थे, दिव्य थे, पर इतने स्वच्छ कुंभ और इतनी ज़्यादा संख्या क्लाउड आने के बाद भी कुंभ में इतनी स्वच्छता, इतना अरेंजमेंट, हर जगह पे इतनी बढ़िया व्यवस्था कि किसी को कुछ भी तकलीफ ना पड़े। इतने लोग आते हैं, जाते हैं। हमारे त्रिवेणी संगम में माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की गोद में जाके संगम में डुबकी लगा के पवित्र होकर चले जाते हैं, किसी को मालूम ही नहीं होता है। और सारा पूरा यूरोप, जितना यूरोप की संख्या है, मतलब पॉपुलेशन की 30-32 देश की, इतनी संख्या एक इतने छोटे शहर में आके 2 बार चली गई हो ना। इतना बड़ा आयोजन होता है। अमेरिका की पॉपुलेशन क्या है? 30 से 35 करोड़। अभी तो यमुना, गंगा और सरस्वती में डुबकी लगाने वालों की संख्या 60 करोड़ पार कर चुकी है। तो आप पूरा मतलब सोच लीजिए कि पूरा यूरोप के 32 कंट्री और छोटे मोटे मतलब एशिया के कंट्री